एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। दो लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने गई पुलिस को देखकर इनामी बदमाश छत से कूदा, बदमाश की हुई मौत। युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आर्य कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मेयर और जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैहिद ने दिए जजपा से गठबंधन के संकेत। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने शुरू की तैयारी। 13 से 20 फरवरी तक चलेगा बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। सनोली और छाछपुर कला की पंचायत पर लोगों ने लगाए अवैध खनन के आरोप। कार्ड के नाम पर अवैध रूप से लिए जा रहे पैसे को लौटाए गए। मेयर पति ने की थी कार्रवाई। छाछपुर के आरोही मॉडल स्कूल में यातायात नियमों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। दिल्ली के टॉप 10 बदमाशों में से एक 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश महेश को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो महेश ने भागने के लिए पहली मंजिल से कूद पड़ा कि तभी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए पूरा मामला। दरअसल स्मालखा के पंजाबी मोहल्ले में सोमवार रात बर्थडे पार्टी में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की दबिश के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश महेश ठेकेदार पहली मंजिल से कूद गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके 2 साथियों विजय उर्फ विनय और सुरेंद्र उर्फ केरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि महेश, विजय और अन्य साथियों ने 29 सितंबर 2016 में पुलिस की वर्दी में दिल्ली के पीतमपुरा के सुभाष पैलेस के पास से पूर्व पार्षद शंभू शर्मा के 21 साल के बेटे का उसी की कार में किडनैप किया था। आरोपियों ने 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2016 को 1 करोड़ लेने के बाद युवक को छोड़ा गया था। छोड़ने के बाद 1 करोड़ और देने की शर्त भी रखी गई थी। वहीं इस केस में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे महेश पर 2 लाख और उसके ड्राइवर विजय पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। आरोपी सुरेंद्र मर्डर केस में पैरोल जंपर है। एक मामला डीएसपी साहब समालखा से नोटिस में लाया गया कि कल रात को दिल्ली पुलिस के एक रेड में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और एक व्यक्ति छत से कूद गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी इंक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पानीपत ने जिलाधीश महोदय द्वारा मुझे जो है इंक्वेस्ट के लिए एसडीएम समालखा के नाते लगाया गया है और उसकी इंक्वेस्ट के लिए जांच के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इसको मरवाया गया है, इसको छत से कुछ ऐसा आया सर समझ में? अभी उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आर्यपीजी कॉलेज में युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर अवनीत कौर और जिला अध्यक्ष प्रमोद ने शिरकत की। आर्यपीजी कॉलेज में एनएसएस इकाई के तत्वाधान में युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पानीपत नगर निगम महापौर अवनीत कौर, पूर्व महापौर सरदार भूपेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मेयर अवनीत कौर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने युवाओं को संबोधित कर शहर को स्वच्छ रखने के लिए उनका सहयोग मांगा। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज का कहना है कि स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आज का जो कार्यक्रम है वो सफाई जागरूकता का कार्यक्रम है। बच्चों में उनको जागरूक करने के सफाई का क्या महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जो ये 2014 से मुहिम चलाई है, उसके लिए हमारी पानीपत की मेयर अवनीत कौर जी, साथ में पूर्व मेयर भूपेंद्र जी और आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और बच्चे सब इसमें भाग ले रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है। अगर आप जहाँ का वीडियो बनाएं तो देखिए बच्चे किस उत्साह के साथ मेयर को मिल रहे हैं। बच्चे अपना सुझाव देंगे, हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बच्चों के माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र भी हमने दिया है, इसके अंदर बच्चे अपना सुझाव लिख के 3 से 4 दिन में हमें वापस करेंगे और अपना मोबाइल नंबर इस पर लिखेंगे और उनके सुझाव को लेके शहर
शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। वहीं मेयर अवनीत कौर का कहना है कि अगर शहर के युवाओं का उनको सहयोग मिलेगा तो पानीपत शहर को साफ करने में समय नहीं लगेगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने भी स्वच्छता अभियान में सहयोग देने का आश्वासन दिया। अवनीत कौर का यह भी कहना है कि अगर अगली हाउस की मीटिंग तक JBM कंपनी के काम में सुधार नहीं आता तो हाउस की मीटिंग में एजेंडा पास कर कंपनी का ठेका रद्द करवाया जाएगा। की कोशिश कीजिए आपके आसपास का वातावरण साफ। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने घर को साफ कर लिया लेकिन अपने पड़ोस में अपने आसपास को हम नहीं देखते। हम भूल जाते हैं कि यदि हमारा घर साफ है तो वो हमारी पहचान है। हमारे देश में हमारी पहचान हमारे घर से है, लेकिन पूरे विश्व में पहचान हमारे देश से है। जब हमारा देश साफ होगा, जब हमारा घर साफ होगा, तभी हम विश्व स्तर पर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। कि तब तक हमारे पास कोई नहीं बैठता जब तक हम अपने आप को साफ नहीं करते। यानी कि अगर हमारा बदन साफ है तो हमारे पास आकर कोई बैठेगा, और यदि हमारा घर साफ है तो हमारे घर में कोई आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसी के साथ लाजमी है कि अगर हमारा देश साफ होगा तभी बाहर के लोग यहाँ आकर रहेंगे और यहाँ आकर व्यापार करेंगे। आपसे जुड़ने के लिए आए हैं, हम आपको अपने से जोड़ने के लिए नहीं आए। मेरा भी यही काम है जो आपका काम है। कोई भी लक्ष्य हम ले लें, लेकिन उस लक्ष्य के लिए हमारे को पाने के लिए हमारे को पागल बनना पड़ता है। सबसे पहला, अगर आपने पढ़ाई के पीछे पागल होना है तो आप कुछ न कुछ बन के जरूर निकलोगे। आप में से बच्चे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई SCS बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई MLA बनेगा, कोई कल को शहर का आप में से मेरी को बेटी पानीपत की मेयर भी बनेगा। जो भी आपके मन में है, कोई भी सुझाव है जो आप इसके अंदर लिखेंगे और ये सभी ऑफिस में डिपॉजिट करवाएंगे और ये सभी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के मन की बात को जानना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से तो वो जान ही रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के विचार उनके पास पहुंचे, तभी देश में और प्रदेश में वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी आप में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आराम से इसको फिल करके जो भी आप अपने विचार स्वच्छता के संबंध में या और देश के विकास के लिए जो भी अच्छे सुझाव आप देना चाहते हैं, आप इसके अंदर दीजिए। देखिए, प्रोग्राम्स तो कल से ही शुरू हो गया था। हमारा पहला प्रोग्राम IB कॉलेज में था, आज सेकंड प्रोग्राम हमारा आर्य PG कॉलेज पे रहा। और ये जो प्रोग्राम रहा है ये सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए, बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और जैसे कि इंडिया के अंदर 50% जो है हमारे युवा हैं, और अगर ये युवा अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारी शक्ति बन जाएगी, तो हम लोग पानीपत शहर को क्लीन कर सकते हैं। तो इसी के दौरान हमने हर संडे जैसे सफाईगिरी शुरू कर रहे हैं, और सफाईगिरी में ये लोग हमारे साथ पार्ट लेंगे और हम लोग पानीपत शहर को सफाई के उसके अंदर हम ऊपर लेकर आएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेशा अध्यक्ष नवीन जयहिंद का कहना है कि भाजपा, इनेलो और कांग्रेस को जड़ से खत्म करने के लिए वो भविष्य में JJP से गठबंधन कर सकते हैं। आज नवीन जयहिंद पानीपत में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। स्काई लार्क में आज पत्रकार वार्ता के दौरान समालखा और पानीपत से कुछ लोग पार्टी में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयहिंद ने कहा कि पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। रॉबर्ट वाड्रा पर हुई कार्रवाई के सवाल पर नवीन ने कहा कि मोदी सरकार डराने की राजनीति करती रही है। अगर सरकार ने कार्यवाही करनी ही होती तो 4.5 साल में वाड्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला भी अंदर खाते भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का परिवार, आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। और आज बिट्टू पहलवान ने जो एक्स चेयरमैन समालखा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत पहली बात तो स्वागत है जी। इनके साथ शक्ति भारद्वाज, राजू पहलवान, जोगेंद्र शर्मा, सुभाष, सूरजभान, आजाद बेनीवाल, कृष्ण बेनीवाल, नितिन धीमान और सैकड़ों साथी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और जो संघर्षशील है, क्योंकि पहलवान जी संघर्षशील रहे हैं, अपने क्षेत्र में संघर्ष किया है और आम आदमी पार्टी को संघर्षशील लोगों की जरूरत है। और इससे साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रति आम आदमी का मोह बढ़ रहा है। दूसरी सारी की सारी पार्टियां तो लोग छिट चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी से जजपा ने जींद चुनाव में समर्थन मांगा था
और हमने पहले भी कहा है कि सीबीआई के अलावा सबके साथ दिल खोल के मन खोल के बातचीत करेंगे। जींद उपचुनाव में हमने समर्थन दिया था। आगे जो भी होगा हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से राय मशवरा कर रहे हैं, हरियाणा की जनता से राय मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई एक दो आदमी कोई डिसीजन नहीं लेता। आम आदमी पार्टी जनता से, फील्ड से फीडबैक लेके उसके बाद तय करती है। तो जो भी बातचीत होंगी, जो भी बातचीत इस बारे में चल रही है, वो आप लोगों के सामने बता देंगे। अभी योगी चौटाला का कल भी बयान था कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। मैं तो भाई साहब 6 महीने तक कहने लग रहा हूँ, अब चौटाला जी जल्दी ज्वाइन करेंगे बीजेपी को, आप देख लेना। वो बीजेपी के लिए तो काम कर रहे हैं, विपक्षी दल थे, नाश कर दिया पूरे हरियाणा का। कोई आवाज उठाई ना, किसी जवान की उठाई ना, किसान की ना, मजदूर की ना, व्यापारी की ना, किसी की आवाज नहीं उठाई। तो सेटिंग कर रहे हैं। जेल में जाने बचने के लिए भूपेंद्र हुड्डा साहब और अभय चौटाला साहब ने दोनों ने मिलकर बीजेपी के लिए बैटिंग करी है, बीजेपी की सपोर्ट करी है। तो इनको तो हरियाणा के लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो कह ही रहे हैं तो आप देख लेना, थोड़े दिन के बाद। डर रहे हैं भाई साहब, डरा उड़ा आदमी द्वारा कुछ करवा लो, डर रहे हैं। एलएसपी और बीएसपी गठबंधन कैसे देखते हैं भाई साहब? ये गठबंधन मतलब सबके अपने अपने हैं। इस तरह किस तरह देखो तो जनता ही बताओगे। भाई अगला ने गठबंधन करा है, थोड़े दिन पहले दूसरा गला था, तो ये तो ठीक है, सबका अपना अपना हो, जनता के बीच में जाओगे। सरकारी स्कूल बढ़िया है, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया है, वो है हमारी राजनीति। अभी नहीं कहता यो बोला यो इस जात का, यो इस बरादरी का, यो धर्म का। मुख्यमंत्री जब न्यू का है मैं पंजाबी हूं, मैंने वोट, इस तक घटियापन क्या हो सकता है? भाई साहब पाछला चुनाव रॉबर्ट वडेरा के नाम पर लड़ा था, जीजाजी की सरकार। ये अनिल विज साहब कहते थे, का फूफा हो रह गए। ईब इलेक्शन के दौरान रॉबर्ट वडेरा याद आया, 4 साल तक की सो दे भाई, सोच के देखो ना। आप रॉबर्ट वडेरा के नाम से चुनाव लड़ा गया था। आप सारे पत्रकार साथी आप लोगों ने तो बेरा है, न्यू कहते 6 महीने में जेल में गिर देंगे, 4.5 साल हो गए। अरे भाई साहब ये सिर्फ डराने धमकाने, अगर माहौल के बनाने के लिए हम तो पकड़ेंगे। अरे 4.5 ये बहुत ईडी, मतलब ईडी पहले नहीं थी क्या? तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है इनका, डराना धमकाना अपने तरीके से। भाई डराओ, सबको धमकाओ। अरे गड़बड़ कर रखी है तो पकड़ो। क्या करते हैं? भूपेंद्र हुड्डा साहब खा गए बोले 6 महीने में जेल में गिरेंगे। वो हुड्डा साहब भी हमने मौज मारा है और रॉबर्ट वडेरा भी मारा है। एक में कदे उस पर फायर करते हैं, कदे उस पर करते हैं। तो ये नूरा कुश्ती चला रहे हैं, डरा के धमका के, और कुछ नहीं। इस दौरान जय हिंद मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 17 तारीख को संडे को गोहाना में खूटापाड़ रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आएंगे गोहाना में। और ये बीजेपी का खुट्टा पाड़ने के लिए, सीबीआई का खुट्टा पाड़ने के लिए, सीबीआई मतलब सी कांग्रेस बी बीजेपी आई, इन लोग जातिवाद का खुट्टा पाड़ने के लिए ये रैली की जा रही है। और इसमें भी पानीपत जिले से, पानीपत करनाल लोकसभा से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता गोहाना पहुंचेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा परिवार भाजपा परिवार के नारे के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के नारे के साथ भाजपा ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 13 फरवरी से 20 फरवरी तक इस जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घर में भाजपा का झंडा लगा फोटो को हैशटैग करेगा। इस अभियान के तहत पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने अपने कार्यालय के बाहर और घर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झंडा लगाया। आज का जो ये कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने जो रचना करके दी है, 3 मार्च तक जो अपने सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा में कार्यक्रम करने हैं, तो उसके लिए आज का जो कार्यक्रम है मेरा परिवार भाजपा परिवार, आज सिंबॉलिक हमने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज मेरे घर पे लगाया गया है। और हमने सभी कार्यकर्ताओं से हमारी अपेक्षा और हमने आग्रह किया है कि हर एक कार्यकर्ता, और इसमें खास करके हमारे जो बूथ प्रमुख हैं अपने बूथ पे कम से कम 50 झंडे अपने बूथ पर लगाएंगे। हर कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाएगा
मेरे साथ सभी पानीपत के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में खड़े हैं। कल से ये कार्यक्रम हर एक मंडल में, हमारी चारों विधानसभाओं में 15 के 15 मंडलों में ये कार्यक्रम कल से शुरू होगा। 13, 14, 15 तक 3 दिन में आप देखेंगे पानीपत जिले के अंदर हजारों घरों के ऊपर आपको झंडे लहराते नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मेरा परिवार भाजपा परिवार। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. नियमों को ताक पर रखकर ड्रेन नंबर 2 से मिट्टी खुदवाई जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। देखिए पूरा मामला। ड्रेन नंबर 2 के अंदर गांव छाजपुर कला की पंचायत व पंचायत विभाग सनोली द्वारा मजदूरों से मनरेगा के तहत मिट्टी खुदवाई, जिसके बाद नदी में पानी आने पर गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है, जिसको लेकर आसपास के गांव के लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर ड्रेन नंबर 2 में नदी के अंदर गहराई से निकाली जा रही मिट्टी का ड्रेन के तटबंध टूटने से आने वाले समय में बाढ़ का खतरा जताते हुए सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष जताया है और नदी के अंदर बगैर अनुमति के मिट्टी खुदाई करने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिंचाई विभाग के एक्सीएन सुरेश वर्मा को दी। एक्सीएन ने तुरंत विभाग के जेई व बेलदार को नदी के अंदर मिट्टी उठाने की जांच कराकर मिट्टी व रेत खनन बंद कराने के लिए जेई को भेजकर इसे रुकवाया। वहीं लोगों का कहना है कि नदियों के अंदर एक तरफ सरकार मिट्टी व रेत तस्करी पर रोक लगाने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर नदी के अंदर पंचायत व पंचायत विभाग मिट्टी व रेत खनन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसे जल्द से जल्द रोका जाए ताकि नदी में पानी आने पर बाढ़ के खतरे से बचाव हो सके। मजदूर जो है मनरेगा के तहत ये यहाँ से इसमें ड्रेन नंबर 2 में खोद कर मिट्टी कहाँ डाली जा रही है? ये आरओ स्कूल में डाली जा रही है। कौन डलवा रहा है इसका डिपार्टमेंट का? सरपंच और मनरेगा वाला अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी तो यही है, मेरा आए थे यहाँ। अच्छा, वो देख कर गए थे जगह। ड्रेन खोदोगे तो इससे बाढ़ का खतरा नहीं आगे आने वाले टाइम में? मजदूर आदमी आप लगाओगे। कौन से गाँव के मजदूर है? गड्डी पैसा। कितनी ट्राली जा चुकी है यहाँ से? 20-25 ट्राली जा ली होंगी। हम फिलहाल खड़े हैं बापोली ब्लॉक के गांव रसलापुर में, जहां पर ड्रेन नंबर 2 यहां नदी बहती है और नदी के अंदर ही फिलहाल मनरेगा उसकी स्कीम के तहत यहां पर ग्राम पंचायत छाजपुर कला और डिपार्टमेंट है बीडीपीओ सनोली खुर्द की ओर से यहां पर मनरेगा के तहत ड्रेन के अंदर से मिट्टी खुदाई की जा रही है। लगभग 3 दिनों से यहाँ पर सैकड़ों के लगभग ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से मिट्टी खुदाई होकर और स्कूल में डाली जा रही है। एक तरफ सरकार के आदेश है कि कोई भी नदी नालों से जो नदी नालों के अंदर कोई खुदाई नहीं करेगा और यहाँ पर ताकि बाढ़ का खतरा ना हो, लेकिन यहाँ पर ड्रेन नंबर 2 के अंदर ही जोरों से जो मिट्टी और रेत की खुदाई की जा रही है और उसको सरकार इसमें मनरेगा मजदूरों को लगा के एक स्कूल में मिट्टी डाली जा रही है। यहाँ पर आने वाले समय में ये 7 लगता गाँव रसलापुर है ताकि बाढ़ का खतरा यहाँ पर कायम है। अगर नदी में जब इसमें ड्रेन में पानी आएगा तो इसमें इससे बाढ़ आने का खतरा है, ताकि यहाँ पर लोगों के बचाव के लिए कोई प्रबंध नहीं है। खुद फिलहाल बीडीपीओ डिपार्टमेंट ही इसको बाढ़ का खतरा बनाए हुए है और यहाँ पर मिट्टी खुदाई
की जा रही है और उसको डिपार्टमेंट इस मजदूरों को लगाकर यहाँ पर लगभग 10 फुट गहरा ड्रेन के अंदर ही खुदाई कर दिया है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इस सरकार खुद ही बाढ़ का न्योता दे रही है इस ओर। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। मोतीराम कॉलोनी में बुनकरों से अवैध रूप से कार्ड के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे, जिस पर मेयर पति ने कार्रवाई की और लोगों को उनके पैसे दिलवाए। कार्वी एजेंसी ने बुनकरों को कार्ड के नाम पर वसूले 30-30 रुपए लौटाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मेयर पति परमिंदर सिंह का आभार व्यक्त किया है। मेयर पति ने एजेंसी अधिकारियों को साथ लेकर नूरवाला की मोतीराम कॉलोनी में पहुंचे और एजेंसी के अधिकारियों ने लोगों के बीच में आकर माफी मांगी। अधिकारियों ने करीब 70 लोगों को उनके पैसे लौटाए हैं। बता दें कि मेयर पति परमिंदर सिंह ने शिकायत मिलने पर कार्वी एजेंसी के 3 कारिंदों को मौके से पकड़ा था। वो बुनकरों से 30 रुपए कार्ड के नाम पर ले रहे थे। छाजपुर के आरोही मॉडल स्कूल में यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 500 विद्यार्थियों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसिपल हेमलता बालियान, साइंस प्राध्यापक डॉक्टर हितेश चंद शर्मा ने स्कूल में 500 बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस पर डॉक्टर हितेश चंद शर्मा ने कहा कि सड़क हादसों से बचाव के लिए सभी वाहन चालक सावधानी से वाहन चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे हादसों में कमी आ सके। वहीं शर्मा ने कहा कि आजकल सबसे ज्यादा युवा सड़क हादसे की चपेट में आ रहे हैं। सबसे पहले युवाओं को बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और नशे में वाहन ना चलाएं। कि बिना हेलमेट दुपहिया वाहन नहीं चलाना, बिना सीट बेल्ट के चौपहिया वाहन नहीं चलाना, ना उनमें बैठना और ओवरलोडिंग वाले वाहन में बिल्कुल नहीं बैठना। और ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमें पुलिस प्रशासन, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करके उनको सूचित करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का संभावित हादसा ना हो सके। स्कूलों में बच्चे जो बाइक लेके आते हैं, स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे के वाहन की प्रॉपर आरसी इंश्योरेंस है या नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, बच्चा हेलमेट पहन के आता है नहीं आता, उसकी उम्र 18 से ऊपर है या नहीं है, तभी चाह करके वो वाहन ला सकता है, वरना उसको स्कूल में वाहन को बैन कर दिया जाए। उसके पेरेंट्स को सूचित कर दिया जाए कि ये अनैतिक है, अवैध है, इससे कभी भी किसी भी हादसे को अंजाम हो सकता है। आए दिन हम देखते हैं घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों भी स्कूल में कई बच्चे 3-3, 4-4 बैठ कर बाइक को दौड़ाते हैं और किसी भी वाहन से भिड़ करके दुर्घटना को अंजाम देते हैं और काफी गंभीर जब चोट आने के बाद पेरेंट्स प्रशासन जागता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व GT रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।